दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2022 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई हैं। लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि रही है नवंबर 2022 की बेस्ट सीरीज़। तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, जिन्हें रिलीज़ की गई है नवंबर 2022 में। नंबर 10 आना पालाताना सीरीज़ बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे कपल से जो कि पहले तो प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से ही शादी के दिन ही लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है। लेकिन असल में लड़की कहाँ गायब होती है, इवन इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज़ की स्टोरी आपको काफ़ी हद तक पसंद आने वाली है। सीरीज़ रिलीज़ की गई है ZEE5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 9 सिक्सर सीरीज़ बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों यूँ तो आपने क्रिकेट तो देखी ही होंगी, लेकिन इस सीरीज़ में जो क्रिकेट दिखाई गई है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा अनोखी लगने वाली है। और ये सीरीज़ स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि क्रिकेट लवर हैं। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। नंबर 8 कंट्री माफिया सीरीज़ बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की कॉन्सेप्ट शुरू होती है बिहार से, जहां पर अचानक से ही शराब पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की इलीगल सप्लाई कर रहे होते हैं और असल में ये इलीगल सप्लाई कौन कर रहे होते हैं, इवन इन तक लास्ट तक पुलिस पहुँच पाती है या फिर नहीं पहुँच पाती है, यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 7 गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 सीरीज़ बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल की सीज़न 1 और सीज़न 2 ज़बरदस्त हिट रही थी और सीज़न 3 भी काफ़ी हद तक हिट ही रही है। सीज़न 3 में इस बार फिर से आप देख पाएंगे लड़कियों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को और उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह हैंडल करती है, यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। नंबर 6 धारावी बैंक सीरीज़ बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की कॉन्सेप्ट शुरू होती है धारावी बैंक से, जहां पर बहुत सारे इलीगल पैसे रखे होते हैं। लेकिन इस बैंक का जो मालिक है वो एक्चुअल में छटा हुआ क्रिमिनल है और इस क्रिमिनल तक पुलिस किस तरह पहुंचती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.5। नंबर 5 ब्रीथ इन द शैडो सीजन 2 सीरीज़ बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की कॉन्सेप्ट शुरू होती है अविनाश से, जो कि लगभग 10 लोगों को मारना चाहता है। लेकिन असल में वो 10 लोगों को ही क्यों मारना चाहता है, इवन उसका साथ कौन कौन देता है इस क्राइम को अंजाम देने के लिए, इवन लास्ट तक पुलिस उस तक पहुँचने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज़ की स्टोरी आपको काफ़ी हद तक अच्छी लगने वाली है। सीरीज़ रिलीज़ की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 4 तनाव सीरीज़ बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कश्मीर से, जहां पर कबीर जो कि एक आर्मी ऑफिसर हो किसी भी तरह से उमर रज़ाक को पकड़ना चाहता है। लेकिन उमर रज़ाक को अरेस्ट करने के समय उससे एक गलती हो जाती है और गलती से उसका भाई मारा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उमर रज़ाक भी कबीर से किसी भी तरह से बदला लेना चाहता है, यानी कि वो इंडियन आर्मी से किसी भी तरह से बदला लेना चाहता है और लास्ट तक इन दोनों की रिवेंज में जीत किसकी होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज के टोटल 12 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसे रिलीज की गई है सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 3 हॉस्टल डेज सीजन 3 सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हॉस्टल डेज की हर एक सीजन वन ऑफ द बेस्ट ही रहती है, यानी कि इसकी सीजन 1 भी जबरदस्त हिट रही थी और इसकी सीजन 2 भी जबरदस्त हिट रही थी और इसकी सीजन 3 भी सच में जबरदस्त बनाई गई है। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस बार सभी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर पहुंच चुके हैं और थर्ड ईयर पहुंचते ही उनकी लाइफ कैसी होती है, इवन उनके लाइफ में कौन कौन से बड़े चेंजेस आते हैं, यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर, इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5।
नंबर 2, मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई, सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है मुखबिर से, जिसे इंडिया से पाकिस्तान भेजा जाता है कुछ स्पाई गतिविधियों को पूरा करने के लिए। लेकिन मुखबिर लास्ट तक अपने इस काम को किस तरह अंजाम देता है, इवन पाकिस्तान में वो बिना अपना परिचय दिए किस तरह छिपा रहता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे खाकी द बिहार चैप्टर, सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है अमित लोधी से, यानी कि अमित लोधी जो कि एक IPS ऑफिसर थे और उन्होंने बिहार में किस तरह क्रिमिनल और क्राइम को खत्म किया था, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये कंप्लीट वेब सीरीज। सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।